नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से आप सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के विषय है क्या करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में कई सारे प्रार्थना ऐसा होता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है, लेकिन वही प्रार्थना को किसी पास्टर के पास, किसी बिशप के पास या किसी अपोस्टल के पास या जो परमेश्वर की जो दास लोग हैं उनके पास हम जाते हैं और प्रार्थना को कराते हैं तो हमारा प्रार्थना सुनी जाती है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है पास्टर और हमारे बीच में? क्या परमेश्वर हमें भेदभाव करता है? हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है लेकिन पास्टर लोगों का प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करता है। एक पास्टर को परमेश्वर जैसा देखता है, एक पास्टर को परमेश्वर जितना प्रेम करता है, आपको भी ऐसा ही देखता है, आपको भी उतना ही प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पास्टर का भी जितना बात सुनता है परमेश्वर, आपका भी उतना ही बातों को सुनेगा। ऐसा नहीं है कि पास्टर का अब बातों या बिशप लोगों का बातों को जल्दी सुनेगा और हमारे कम सुनेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे प्रार्थना को कुछ सुना नहीं जाता है लेकिन पास्टर लोगों का सुना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास। हमारा विश्वास, एक ही प्रार्थना को हम करते हैं और नहीं सुनते हैं तो पास्टर के पास जाकर प्रार्थना कराते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि जो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए दुआ करता है, वो ये विश्वास करता है कि जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया है उसको ये प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। यह विश्वास के कारण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर अगर जितना विश्वास रहेगा आप अपने जीवन में उतना ही बड़ा प्रतिफल को देखोगे। परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर के हाथों में सब इक्वल है, कोई भी कम नहीं है और कोई ज़्यादा नहीं है, सबको एक ही समान प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगे हो। वचन इस प्रकार कहता है कि तुम जो प्रार्थना करते हो, तुम जो मांगते हो, उसको तुम प्रतीत करो कि ये मुझे मिल गया है। एक पास्टर क्या करता है? ये प्रतीत करता है कि मैं जिसके लिए दुआ किया हूँ या जिस चीज़ के लिए मैंने दुआ किया है वो चीज़ उसे मिल गया। हमारा जीवन में कई सारे प्रॉब्लम्स रहता है और वो प्रॉब्लम्स को लेकर हम पास्टर के पास जाते हैं और जब पास्टर हमारे लिए दुआ करता है तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में धीरे धीरे वो सारे प्रॉब्लम दूर हो गया है। और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, वो पास्टर सामर्थ्य है, उसका प्रार्थना को ही परमेश्वर सुनता है। नहीं, आप भी अगर प्रार्थना करोगे तो आपका भी सुनी जाएगी। हम इस प्रकार देखते हैं, एली याजक मंदिर के सामने कुर्सी में बैठा था और हन्ना खुद जाके प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना को क्यों सुनी गई? जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो वहां पे एली याजक आके प्रार्थना नहीं किया, खुद प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसका प्रार्थना ऐसा था कि वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही थी कि मैंने जो मांगी है वो मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे दे दिया है। और इन फ्यूचर में हम देखते हैं कि उसके जीवन में सामुएल बोल के एक लड़का जन्म होता है उसके गर्भ से। उसके लिए एली याजक ने प्रार्थना नहीं किया था बल्कि वो खुद प्रार्थना की थी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में इस प्रकार हम देखते हैं कि दो अंधे रहते हैं और उसके नगर की बीच में यीशु जाता रहता है। दो अंधे बुलाते हैं कि हे दाऊद की संतान, तू हम पर दया कर। यीशु मसीह नहीं सुनता है। फिर और जोर से बुलाते हैं कि हे दाऊद की संतान, तू हम पर दया कर। जब यीशु मसीह मुड़ के देखता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उनके पास जाके कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और दो अंधे कहते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर तू इतना दया कर कि हम देख सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस टाइम यीशु मसीह ने इस प्रकार कहता है कि जाओ, तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारा साथ हो। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो दोनों अंधे वापस उन्हें अपने आँख मिलता है, वो इस संसार को देख पाते हैं। क्यों?
किसी एक अंधा कहता है भी नहीं मेरा एक आंख दिखे और एक आंख ना दिखे, तो उसके साथ ऐसा ही होता भी। हम दोनों अंधे को देखते हैं कि वो दोनों अंधा, उनको आंख मिल जाता है, वो आनंद से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास किए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारा साथ हो। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि यीशु मसीह उनको टच भी नहीं किया, उन्हें टच भी नहीं किया, उनके लिए प्रार्थना भी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। हालेलुया। यीशु मसीह का महिमा हो। अंधे लोग उस यीशु मसीह का बातों पे विश्वास किए तो वो लोग आंख देखने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर अपने प्रार्थना में आप ये प्रतीत करोगे कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया है, तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी? जरूर सुनी जाएगी जब आप विश्वास करोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस दो अंधे की विश्वास को परखा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी विश्वास को परखा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर कहोगे कि नहीं मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर आपको उसकी सामर्थ्य देगा। जब तक एलिया को उठा लिया गया तब तक वो देखता रहा और विश्वास करता है कि मुझे वो सामर्थ्य मिल गया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में हम जो अपने मुंह से बोलते हैं, अपने जीवन में हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, वो हमें मिलता है। आपकी बीमार आपके जीवन में क्यों नहीं जा रहा है? आपकी तकलीफ आपके जीवन में क्यों नहीं जा रहा है? आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आप कई सारे टाइम आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किए रहोगे, कितने सारे लोगों को आप बोले रहोगे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके बच्चे आपकी बातों को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मैंने जो प्रार्थना किया है, मैंने जो बीमार के लिए प्रार्थना किया है, मैंने मेरे फैमिली की शांति के लिए प्रार्थना किया है, ये सुनी जाएगी या ये मुझे मिलेगा, ये आप प्रतीत नहीं करते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, बल्कि किसका सुनी जाती है? एक पास्टर का सुनी जाती है। मैंने एक वीडियो देख रहा था हमारा, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उस पास्टर को, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, ब्रदर सूरज परमानी को। सिंपल सा प्रार्थना कर रहे थे। एक मीटिंग में गए थे, एक बहन आते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। सिंपल सा प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं, बस हाथ रखे और बस एक 5 सेकंड या 10 सेकंड प्रार्थना किए। और मैं आशा करता हूं कि उस बहन की जो भी समस्या था या जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट था वो उसको मिला होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि प्रार्थना लंबाई नहीं बल्कि गहराई होना चाहिए और उस प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। आप चाहे सिंपल सा भी प्रार्थना करो, पिता परमेश्वर तू मुझे ख्याल रख, पिता परमेश्वर तू मुझे अब अपने सामर्थ्य से भर, आपको परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा, आपको ख्याल रखेगा। सिंपल से प्रार्थना भी परमेश्वर आपको सुनता है, लेकिन उसमें गहराई होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो प्रार्थना किया है वो सुन ली गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को, उससे भी कई गुना ज्यादा थे, उसने लोगों को खाना खिलाया। उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने कई घुटने टेक के प्रार्थना नहीं किया, उपवास में जाके प्रार्थना नहीं किया। उसने कहा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सारे लोगों को खाना खिलाया है, सारे लोगों का पेट तूने भर के उनको तृप्त किया है, उसको धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह भी बहुत सिंपल से प्रार्थना करते थे, लेकिन हम किसके पास जाते हैं? उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो अन्य भाषा में बोलते हैं उसकी प्रार्थना ज्यादा सुनी जाएगी। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन, सिंपल से प्रार्थना आप अपने मुंह से जो बोलते हो परमेश्वर आपका सुनेगा और आपका जरूर जवाब देगा। हम प्रार्थना की रिक्वेस्ट देने के लिए या प्रार्थना कराने के लिए कितना दूर जाते हैं, फिर भी हमें चंगाई नहीं मिल पाता है, फिर भी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। हम उस सभा को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेजेंस को लेने के लिए नहीं जाते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं कि इसमें आए हैं तो ये परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरेगा या हमारा हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, या ये हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारे प्रार्थना रुक जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने और एक वीडियो बनाया था जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारे चीज़ को ऑलरेडी क्या कर दिया है? दे दिया है।
जब हम प्रार्थना करते हो तो तभी हमें परमेश्वर नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों को दे दिया है। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, प्रतीत करते हैं और विश्वास करते हैं, तो वो हमारा जीवन में होना शुरू होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, सिंपल से प्रार्थना करो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो प्रार्थना परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में गहराई होना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये मुझे मिल चुका है, ये मुझे मिल गया है। जब जिस दिन ये ऐसा प्रार्थना आप अगर करने लगोगे, एक ही प्रार्थना को आप बार बार नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये मुझे मिल चुका है, तो मैं उसके लिए क्यों प्रार्थना करूं। मैं पाप से आजाद हो चुका हूं, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं कि प्रभु तुम मुझसे पाप से आजाद कर, पाप से आजाद कर। मुझे विश्वास है कि मैं यीशु मसीह का लहू से धुला गया हूं। फिर भी हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, तू मुझे आज़ाद कर, तू मुझे पापों से मुक्त कर। आप ऑलरेडी, आपको मिल चुका है आज़ादी, ऑलरेडी आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिल चुका है। लेकिन आपके विश्वास कितना है, इसका ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रार्थना कितना जल्दी आपको मिलेगा। उस दो अंधे ने तुरंत विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने कहा है तो मुझे आँख मिल जाएगा, मैं देखने लगूंगा, और वो दोनों देखने लगे। आपके विश्वास को परखा जा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके विश्वास जितना बड़ा रहेगा, आपकी कारोबार उतना ही बड़ा होगा, आपकी जीवन में सक्सेस उतना बड़ा मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आप प्रार्थना करो तो सिंपल से भी प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, मुझे मिल गया है ये प्रतीत करो, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि वो देना जानता है और वो दे सकता है। हमेशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करो, हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, और हमेशा आप परमेश्वर के वचनों में और यीशु मसीह में आप हमेशा बने रहो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन ही हमें जीवन दे सकता है। इस संसार की कोई चीज़ भी हमें जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन वचन ही हमें जीवन दे सकता है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज के बाद आप जब भी प्रार्थना करो तो सिंपल से प्रार्थना करोगे और विश्वास करोगे, और उसे आप प्राप्त करोगे जरूर। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना को सुनेगा। आज की वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे हम एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू।